मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी एग्जाम के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक रामबाण एमसीक्यूज सीरीज। क्या होगा इसमें? आपके जितने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं वो और आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन की संभावनाओं को एकत्रित करके, इकट्ठा करके हमने एक आपके लिए सीरीज बनाई है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक कंटिन्यू चलेगी। डिपेंड आप पे करता है कि किस तरह करेगी। क्यों? सब्सक्राइब मैटर करते हैं ना, आप मैटर करते हो हमारे लिए। और आज से मैं ये अपलोड करना शुरू कर दूंगा। टाइम फिक्स रहेगा, उसी टाइम अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके अभी रख लो। पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करके रख लो। करेक्ट? क्योंकि ये जो है कंटिन्यू एग्जाम तक चलने वाले हैं, जो कि आपके सारे डाउट्स इजीली क्लियर कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आप इस चैनल पर हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th की मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यूज का? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है ना, उनका मस 19 दे रखा है हमें, तो एलसीएम क्या होगा? है ना, सवाल क्या है? सवाल एक भूत है और इस भूत से हमें डरना नहीं है, दिमाग से काम लेना है। क्योंकि एक फॉर्मूला दे रखा होता है कि है ना, संख्या होती है, जैसे कोई एक संख्या है, माना ए, संख्या है बी, बराबर किसका होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। है ना, किसका है कि सर इसी का फॉर्मूला है ना, हिंदी में बोले तो सूत्र है। करेक्ट? अब देखो, अब हमें क्या देखा? दो संख्याओं का गुणनफल, ये संख्या पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका गुणनफल क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 2166 बराबर उनका मस, है ना, एचसीएफ क्या दे रखा है हमें? एचसीएफ हमें दे रखा है 19। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसने साफ साफ पूछा है। क्या करना है हमें? सर कुछ नहीं करना हमें, है ना, निकल चुका है। देखो क्या है, 2166 ये गुणा में है, यहां आ जाएगा बट्टा में, और ये आ जाएगा आपका एलसीएम का क्रमांक। और जब आप इसको काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 114, है ना। सो 114, 114 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 140, बी 114, सी 164 या फिर डी सभी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कितना आ जाएगा? 114। ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका रहेगा। ये एमसीक्यूज हैं। और अगर आपको देखो एक काम करना है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आंसर मेरे लिखने से पहले आप उन सभी सवालों के कमेंट में जो है आंसर लिखते रहो, और जितने आपके एंड में सवाल सही होते हैं उसके हिसाब से अपने आप को मार्क्स देना, और पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी हो चुकी है। करेक्ट? सो अगला क्वेश्चन देखो, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है ना। दो अभाज्य, कौन सी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो एक बात दिमाग में बिठा लेना हमेशा, सदैव दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? एक होगा। सर क्या होगा? एक होगा। तो हमारा एक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कमेंट बताओ, क्या आपको ये पहले से पता था कि नहीं? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित है? किससे? 3 से विभाजित है। इस क्वेश्चन को करने से पहले चैनल जो है हमारा क्लास 10th मैथ्स बाय दीपक, इसको अभी का अभी सब्सक्राइब करो, है ना, क्योंकि बहुत शानदार चीजें आपको मिलने वाली है ना। एमसीक्यू सीरीज जो है वो पूरी की पूरी मैं सीरीज चलाऊंगा, कंप्लीट सीरीज चलाएंगे हम। ठीक है? रोजाना वीडियो के लिए क्या करना? आपको सब्सक्राइब करना है। दो अंकों कितनी संख्या है? 3 से विभाजित है। क्या आ रहा है? तेरी एपी की बात कर रहा है ना, एक तरह का एक अरिथमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि चैप्टर 5th का है ये, बट यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम यूज कर लेंगे। दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है? तो देखो, दो अंकों की 3 की टेबल बोलो, 3, 6, तो यहां से शुरू हुआ, और अंतिम संख्या क्या रहेगी? सर 100 रहेगी, है ना। ये क्या हो गई? सर 3 अंकों की होगी। तो इससे पहले कौन सी आ जाती है? सर 99, 99। तो देखो हमें देखना है 12 से लेके 99 तक। क्या है?
संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो देखो 12 से 99 तक, ठीक है। टोटल नंबर जो है हमें बताने हैं, करेक्ट। तो देखो क्या होगा, 12, 15, 18, 99 तक। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो क्या है सर, एक फॉर्मूला है, क्या है, कुल पद निकालने के लिए, कुल पदों की संख्या किसे डिनोट करता है, एन से, नंबर ऑफ प्लेस। तो अब देखो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा है कि सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले क्या रखना है, हमें वैल्यूज रखनी है। तो देखो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99, है ना। सो एन की वैल्यू हमारे पास है 99, ए की वैल्यू है हमारे पास 12, डी की वैल्यू कितना डिफरेंस होगा सर, 3 का, क्योंकि 3 की टेबल है। और कुछ बचा नहीं। तो देखो 99 माइनस कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 3, तो 99 बराबर 12 प्लस क्या हो जाएगा 3n माइनस 3, ठीक है। अब यहां देखो ये कितना है, माइनस का 3 है, ये 12 है, 12 में से 3 कितना बचा हमारे पास सर 9 बचा। सो 9 प्लस 3n तो क्या हो जाएगा हमारे पास अब 99 माइनस 9 बराबर 3n, सो 90 बराबर 3n। इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, क्या बड़ी बात है, नहीं। देखो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 90 बराबर 3n, है ना। सो 90 बराबर 3n और 90 बटा 3 बराबर n, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आ गया n बराबर 30। क्या वैल्यू आ गई n की, 30 वैल्यू आ गई, क्या आ गई 30। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 25, बी 29, सी 30 और डी 31 क्या होगा सही आंसर सर, पता है अभी निकाला ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 30 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। मजे आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ टिक नहीं करवाऊंगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी साथ में कराऊंगा। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यूज की जो प्रिपरेशन है वो होती रहेगी, है ना, कि डबल धमाका के साथ जो है मिलने वाला है, करेक्ट। तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, सिंपल सी बात है। तो देखो हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड है वो बताना है। कोई बड़ी बात है नहीं सर, बचपन से करते आए हैं, करते आए हो, क्या करना है सर 5005, सबसे आसान मेथड बता रहा हूं आपको, सबसे आसान मेथड। अरे तनिक रुकिए, ठीक है। तो देखो किसे जाएगा, पहले 5 से जाएगा, 5 इंटू 5 0 0, 5 इंटू 5 करेक्ट। अगला 7 से करो, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ठीक है। फिर करो 11 से, 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33, फिर करो 13 से, 13 एकम 13, फिर 1 एकम 1। तो देखो 5005 का बचे गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। तो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे अगर हम इसको नहीं काउंट करें चलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 505 नहीं, 101 नहीं, 55 नहीं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों, 1 2 3 4, एक को हम काउंट नहीं करते, क्यों, मोस्टली एक क्या है सब में ही आता है। तो मुख्य कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 5 7 11 और 13, टोटल 4 गुणनखंड हो गए। ये आपका एमसीक्यू के साथ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हो गया, है ना। सो ऐसे ही वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 और b बराबर 2 की पावर 4 5 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। बहुत ही शानदार और तगड़ा सवाल है और ये डराने वाला है, पर अगर सवाल भूत है तो हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, दीपक सर आपके साथ में।
है ना। कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझेंगे। देखो क्या करना है हमें, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, दे रखा है सर 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, है ना। जितना हो सके सिंपल करने की कोशिश करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120। ए की वैल्यू होगी। बी की क्या हो जाएगी, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4, फिर 5 गुणा 7, करेक्ट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 सत्ते 560, ठीक है। कितना आ गया, 560 आ गया। क्या कर लेना हमें इनके, अरे ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम पूछा है, निकाल लो एलसीएम। 120 और 560 के हमें एलसीएम निकालना है। तो ये रहा आपका 120, 2 छिंग 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। अब कितना है सर, 560 का निकालना है, निकाल लो। 5 6 0, 2 शुरू करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0, 2 साते 14, फिर 35, 7 और 1। अब देखो 120 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, चल लिखूं क्या, चलो ऊपर लिख देते हैं, है ना। हमारे पास 120 के गुणनखंड देखो, यहां लिख देता हूं, ठीक है। 120 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और यही 560 के हमारे पास आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। लोएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो, कैसे ढूंढोगे सर, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, गुणा 3 दूनी 6, 6 साते 42, 40 और 42 क्या करना है, गुणा करना है, करके दिखा देते हैं। अभी देखो ये 42, ये 40, 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना आ गया 1680। क्या आंसर आ गया 1680। क्या है, एलसीएम है किसका, एलसीएम ऑफ ए एंड बी का एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 1680। अब देखो क्या हमारे पास ऑप्शन में 1680 है, ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब, सी गलत जवाब, डी गलत जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 1680 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है डू सब्सक्राइब। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर, ऐसा जो एक और स्वयं के अलावा कोई भी भाग नहीं जा सके। तो देखो क्या 56 में जा रहा है, तो 56 में एक का जाएगा, 2 का जाएगा, है ना, बिल्कुल 56 का भी जाएगा, 4 8, है ना, ठीक है चला जाएगा। 13 में किसका भाग जाएगा, 13 में जाएगा, 1 का जाएगा और 13 का जाएगा, ठीक है। 35 में जाएगा 1 का, 7 का, 5 का, चलो जा रहा है। 27 में 3 का, 9 का, 27 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, तो यहाँ कौन सी संख्या बची हमारे पास, ये बचा नंबर 13। जो 13 है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 13 क्या होगी, 13 मतलब नंबर 13 जो है एक अभाज्य संख्या है इन नंबरों में से। क्वेश्चन नंबर 6, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का यानी ए गुणा बी, एचसीएफ ऑफ ए बी
हमेशा क्या होता है, एक। याद रखें कि हमेशा दो लगातार संख्याओं का जो HCF होता है वो क्या होता है, हमेशा एक होता है। ऑप्शन ए यानी एक बिल्कुल सही जवाब है ना। अब बोलो सर निकाल के दिखाओ। सो देखो एक का देखो, एक, दो का, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या एक है, एक है दोनों में, क्या हो जाएगा एक, बस एक्सप्लेन भी हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो क्या होती है, 4 होती है, और अभाज्य संख्या क्या होती है सर, 2 है। तो HCF निकालो। 2 का करते हैं पहले, 2 एकम 2, 1, 4 का, 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1। तो देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है बस। सो HCF ऑफ 2 and 4 is 2। क्या होगा, 2 होगा। क्या हमारे पास ऑप्शन में 2 दे रखा है क्या कहीं? मुझे दिख तो नहीं रहा, दिखा ना, आंखें खोल के देखो सर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सर दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? लगातार सम संख्याओं का क्या होगा HCF? 8 नहीं, 4 नहीं, 0 नहीं। ऑप्शन नंबर बी 2 इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो क्या ए है? जी हाँ, बी हो सकती है। 8 का स्क्वायर है 3, 9 का स्क्वायर है 1 प्लस 5, 6 का स्क्वायर है, चलो 1 प्लस 5 का स्क्वायर है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आज की सीरीज के हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। हालांकि देखो हमारे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, अगर आपको दिखाऊं मैं, अरे खुल जा सिमसिम। देखो हमारे पास क्वेश्चन की पूरी सीरीज है, पर मैं अभी के लिए 10-10 क्वेश्चन की सीरीज रख रहा हूं, ताकि डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चाह रहे हो, 10 सीरीज, 100 एक साथ, या पूरा कंप्लीट चैप्टर है ना, मैं आप पे छोड़ता हूं। जितना इस वीडियो के लाइक्स होंगे वो डिसाइड करेंगे किस तरह से सीरीज बनाई जाए। तो आज के लिए इतना ही कर रहा हूं, है ना। और अगले सीरीज में, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे करेंगे, जिसमें कंप्लीट चैप्टर जो है आपके 1 बाय 1 इंक्लूड होंगे, सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे इंक्लूड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अगली टाइम पे चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।